अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शाम रमज़ान में आपका खैर मकदम है। कभी इधर कभी उधर सियासी सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बदलती चली जा रही है, ऐसे में 5 रुकनी बेंच की 5 रोज़ा समाअत के बाद अब 7:30 बजे फैसला आने की तवक्को है। अच्छा। तो देखिए कि क्या होता है। तो आज आपने नाम का अपना तारुफ नहीं करवाना था, बड़े आप उससे आगे बस बात बताते यह है कि कि वो मैंने कहा ना कि कभी इधर कभी उधर। इसहाक आज सुबह से तो मेरा तो नहीं ना जब हुआ। आप आलमे नींद में थी तो तब से ये तारुफ हो रहा है। ये मेरे जी साथ नहीं, मौजूद आलमी है नींद में जनाब इज्जत माब आमना खटाना साहिबा। किसी तारुफ की ये सबकी मोहताज नहीं है। नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से जो असरात आना शुरू हो गए हैं वो मईशत पर भी आ रहे हैं। पूरी आवाम की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं गिरावट जिस तरह से रुपए की डॉलर के मुकाबले में हो रही है, वो सिचुएशन देखिए कितने मसाइल हैं। और हाँ ऐसे में यहाँ पर लोग केयर टेकर सेटअप के लिए नाम मांग रहे हैं और आपको अपने नाम की पड़ी हुई है। चेक करें। नहीं अच्छा चले हम अभी बात करते हैं, थोड़ी सीरियस बात करते हैं। 7:30 बजे जनाब सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज फैसला आने जा रहा है, बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। बहरहाल अभी जो हम सिचुएशन की बात करने जा रहे थे, जिस तरह से मुल्की सियासत के अलावा जो उसके असरात हम दिखाई दे रहे हैं, वो ये कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो डॉलर मुसलसल तगड़ा हो रहा है, जबकि रुपए की गिरावट हो रही है। इंटर बैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी आज इश्यूज हैं। 190 का हो गया भाई डॉलर। हाँ जी, 190 का $1। सोचें हजम करें इसको। और स्टेट बैंक की पॉलिसी भी आ गई है जनाब, वो नहीं हाँ पॉलिसी उस पे भी 250 बेसिस पॉइंट्स का शरह सूद पे इजाफा। अल्लाह रहमी करे। हाँ जी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो ऐसी खबरें आ रही हैं इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन पर बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज। अपनी सेहत का रखें खुसूसी ख्याल, क्योंकि जान है तो जहां है। दुनिया में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सेहत की अहमियत और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के उसूलों से आगाह करना है। कराची के चटोरों के लिए हैदराबाद कॉलोनी में मजेदार पकवान, मिर्चों का सालन, दम की बिरयानी, हरीसा और डबल का मीठा समेत कई हैदराबादी पकवान बनते हैं। अफ्तार दस्तरखानों की जीनत। लाहौर ट्रैफिक पुलिस रेवेन्यू एजेंसी बन गई। एक माह में 8.5 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड चालान। रॉन्ग साइड से आने और लाइसेंस न रखने वाले खास टारगेट। और उमरकोट में 140 साल पुरानी मस्जिद असल हालत में मौजूद। चिकनी मिट्टी से तामीर की गई मस्जिद की दीवारों पर काशी के टाइल्स मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। तो आपने ऐसे हैदराबादी पकवान का जिक्र किया है टॉप स्टोरीज में कि एकदम से मुझे रोजा लगना शुरू हो गया है। दिल कर रहा है कि इफ्तार का वक्त जल्दी से आ जाए। जाहिर है कि ये वक्त ही ऐसा, ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। देखिए, एक तो फैसले के हवाले से क्रूशल टाइम है, दूसरा हमारे रमजान में रोजे के हवाले से भी बड़ा क्रूशल टाइम है कि इस वक्त आपके सर में थोड़ा थोड़ा दर्द और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक मजे की चीज है कि इफ्तारी के बाद आएगा फैसला, ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन कुछ ही देर बाद आएगा। तो इसलिए वो जब अक्सर बात करते हैं ना कि कम खाएं ज्यादा ना खाएं, कि रुकू में जाएं तो पता चले सारा शरबत और सब कुछ बाहर। तो ऐसे में ज्यादा बोलने की सूरत में भी होता है कि अगर ज्यादा खा लें तो फिर मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि भाई ये जो जाहिर है कि किसी भी मुल्क में तरक्की उस वक्त होती है जब एक सर्टेनिटी होती है, एक यकीनी सूरत हाल होती है। लेकिन इस वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, तो इसने मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। डॉलर ऊंचा उड़ता जा रहा है, फ्लाई कर रहा है ऊंचा ही ऊंचा, और कहीं पे टकरा भी नहीं रहा, नहीं नीचे गिर रहा है, और 188 से 190 रुपए में ओपन मार्केट में चला गया है। जबकि एक जो है और चीज़ भी ये है कि ओपन मार्केट में भी डॉलर 190 के करीब जिस तरह से हम बता रहे हैं। और स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबार के आगाज़ पर इंटर बैंक में डॉलर 188 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ, और 1 मार्च से अब तक रुपए की कदर में 10 रुपये 70 पैसे की कमी हो चुकी है। अब आप ये देखें कि डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। और अब देखें कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। जनाब जो डॉलर की इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुज़म्मिल असलम हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मुज़म्मिल, ये क्या सिचुएशन बनती चली जा रही है? हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो तगड़ा हुआ जा रहा है, और गैर जो हम देख रहे हैं गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, एक ये वजह है। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? देखें, एक तो डॉलर जो है आलमी मार्केट में तमाम करेंसी के अगेंस्ट तगड़ा हुआ है। ये तो आप अगर चेक भी कर लें, जापानीज येन है, इंडियन करेंसी के अगेंस्ट भी
लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो डॉलर के मुकाबले में जो है एकदम उस तगड़ा अगर होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा तगड़ा हो गया डॉलर, और वो अदम एतमाद है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे एक ट्वीट भी शेयर की है और उसमें एक ग्राफ लगाया है, और उस ग्राफ में जो है मैंने दिनों के हिसाब से जो है बताया है कि किस तरीके से रुपए की कदर मैं आपके सामने भी बता देता हूँ कि 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो 178 रुपए का रेट था मुल्क में डॉलर का, और 1 फरवरी को 176 रुपए था। तो ये 176 से जो 178 हुआ था, ये पूरी दुनिया में जो डॉलर दूसरे ममालिक के मुकाबले में तगड़ा हुआ था, ये उसका असर हम देख रहे थे। और इसमें बीच में आपको याद होगा 23 फरवरी को यूक्रेन वॉर भी हो गई थी। उसके बाद से जो मामला जो ये खराब हुआ है, ये 7 मार्च को पहला हुआ हादसा, 24 एमएन 17 मार्च को जो है हुकूमत के जो है वो मुनरिफ हो गए। तो उस पे ये जो है 178 से सीधा डॉलर गया 180, ये पहली खबर आई तब। अच्छा। फिर उसके बाद 28 मार्च को जो है बाप ने हमें जब छोड़ा, बाप जो आपको पता है एक और सियासी पार्टी है, जी जी, 180 से 182 हुआ। हाँ। फिर जैसे ही बाप से बात एमक्यूएम पे गई तो वो 184 हुआ, और फिर जो है पार्लियामेंट जिस दिन डिसॉल्व हुई तो 185 था। उसके बाद से 5 दिन जो है ये मामला आपके सामने है। तो अब आज फैसले के बाद कुछ रिवर्स होने के चांसेस हैं या वो भी फैसले पे मुनहसर है? नहीं, अब तो मामला बहुत खराब हो गए, गल बद गई। और जो है अब ये जो है फैसला आने के बाद कौन आता है, फिर वो कौन आने के बाद क्या फैसले करता है। अभी अभी स्टेट बैंक ने थोड़ी देर पहले शरह सूद को जो है 2.5% से बढ़ाया है, और जो है 2.5% बढ़ाने से शायद हो सकता है कि रुपया रखने का एक इंसेंटिव हो जाए, क्योंकि अब हर आदमी यही कोशिश कर रहा था, जिस तरह रुपए की कदर गिर रही थी वो डॉलर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। अब वो 2.5% बढ़ाने से अगर लोगों को 12.5-13% जो है रुपए के एवज जो है मार्कअप मिलेगा, तो शायद हो सकता है कि लोग उस तरफ ना जाएं। तो ये अच्छा डिसीजन है आपकी नजर में इस वक्त स्टेट बैंक का? ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन, जिस तरह तेल की कीमतें, जिस तरह ये सारी चीजें हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये डॉलर रुपये की पैरिटी को कैप करने के लिए हमेशा से काम तो आया है, लेकिन अब ये 7:30 बजे के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि असल में हो क्या रहा है। तो मुज़म्मिल असलम साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं लग रहा ये सारी सिचुएशन, तो आप क्या समझते हैं कि ईद से पहले कहीं डॉलर 200 तक तो नहीं पहुंच जाएगा खुदा ना खास्ता? नहीं, अल्लाह ना करे। डॉलर की और रुपए की हकीकी कीमत 180 से नीचे ही है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गैर यकीनी जब सूरत हाल होती है तो आपको पता है ना, जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है, और जब जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है तो फिर किसी चीज का कोई भाव नहीं होता। तो ये वो वाली सूरत हाल है। अच्छा, लेकिन ये जो कंपैरिजन किए जा रहे हैं हमारी सूरत हाल के श्रीलंका से, ये जस्ट हैं कंपैरिजन या खाम में ही उड़ाई जा रही हैं ऐसी बातें? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी हम उससे बहुत दूर हैं, लेकिन अगर होश के नाखून नहीं लिए, ऑपोजिशन ने इलेक्शन की तरफ नहीं गई और ये चीज़ें नहीं सेटल हुई, तो मतलब दिन गुजरते टाइम नहीं लगता और हालात और बुरे हो सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ऑपोजिशन ही कर सकती है इस मामले को टैकल? देखिए, हमने ये पीटीआई की हुकूमत है तो रिजाइन कर दी है, खत्म कर दी, इलेक्शन बता दिए। अब अगर वो उस पर जिद करते हैं और उनके पास 14 जमातों से मिलकर हुकूमत चलाएंगे, तो 14 जमातें या 2 जमातें हो तो फैसला नहीं कर पाती, 14 जमातें कैसे फैसले करेंगी माशी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुज़म्मिल असलम साहब, एक जाते जाते एक चीज़ पे कमेंट कर दीजिएगा। जिस तरह से आइंदा चंद माह में हमें गैर मुल्की कर्ज़ों के हवाले से कुछ अदायगियाँ भी करनी है, उसके लिए IMF प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। इस सिचुएशन में कैसे करेंगे हम सब चीज़ें टैकल? देखिए, बात यह है कि कर्जे तो आप दे भी रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं साथ, इसलिए आपकी मईशत चल रही होती है ना। तो असल मसला ये है कि जब आपके मुल्क में सरबराही हुकूमत ना हो और अगर ये केयर टेकर आ जाती है, वो IMF प्रोग्राम में तो हम ऑलरेडी हैं, तो वो 1 या 2 चीजें हैं, नेगोशिएट होके वो पैसे आ जाएंगे। चाइनीज रोल ओवर $2.5 अरब है, वो हमने देखिए कभी माजी में ऐसा नहीं होता था कर्जे उतारते, हमने एक हफ्ते में $3.5 अरब चाइनीज को $2.5 अरब और एक $900 मिलियन की रिकॉर्ड की पेमेंट की, यानी इतने अच्छे खजाने रखे हुए थे हमने। तो बात यह है कि उसको रिप्लेस करना होता है, रेप्लेनिश अंग्रेजी में जो वर्ड है, उसके लिए जो है एक मुस्तनद जो है वजीर खजाना और वजीर आजम होता है, और वो हम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए पाकिस्तान में कि जो है अब चाइनीज ने भी रोल ओवर जो हमें देना था पिछले हफ्ते वादा किया हुआ है,
अल्लाह करे 1-2 दिन में आ जाए। अच्छा, ये पेट्रोल की सब्सिडी का क्या होगा? कीमतें ऊपर जा रही थी, वजीर आजम साहब ने फैसला किया था, अब जाहिर है कि काफ़ी गैर यकीनी से सूरत हाल है, तो वो कंटिन्यू रहेगी या वो रुक जाएगा सिलसिला यहीं पे? देखिए, मैं कबला वक्त होगा, लेकिन मैं आपको ये अच्छी बताऊं, अच्छी बात ये हो गई कि डॉलर और जो पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में $100 से नीचे आ गई है, लेकिन जो $10 गिर गया है उससे पेट्रोल की कीमत $10 बढ़ जाएगी। तो आलमी मार्केट हमारे फेवर में आ चुकी हुई थी और हमने इसके बंदोबस्त भी किए हुए थे, लेकिन वही सवाल आ जाता है जो गैर यकीनी सूरत हाल को पैदा किया गया, और वो ये समझ रहे थे कि ये हम आखिरी दिनों में पैदा करके ये भी मलबा जो है PTI की हुकूमत पे डाल दें, लेकिन सबको पता है कि ये किसका किया धरा है, और अब जो है वो खुद भी परेशान है कि क्या करें। ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल। और बड़ा एक आप देख रहे हैं कि परेशान कुन सूरत हाल है। जो ज़र मुबादला के हमारे ज़खायर हैं वो $11 अरब से भी नीचे आ गए हैं, और फिर तकरीबन 5 से $5.5 अरब की ज़रूरत है। और जाहिर है कि एक हुकूमत होती है और वो फोकस्ड होती है ना, वैसे अगर कई मुहाज पे आपको लड़ना पड़ रहा हो तो बड़ा मुश्किल आपके साथ हो जाता है। फिर IMF के साथ डिस्कशंस, और ऐसे में नई मॉनेटरी पॉलिसी, और साथ सुने ना कि अमेरिका के बारे में जो हमारे आजकल सोच विचार है तो उसके भी असरात पड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उसके भी असरात पड़ सकते हैं, लेकिन हम वही बात करें कि ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेंगे तो तमाम मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। जान है तो जहां है। अब ये सारी जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है मुल्क की सूरत हाल जो चल रही है और जो हमारे ऊपर महंगाई का जो बोझ पड़ने वाला है वो सब अपनी जगह, लेकिन आपने दूसरी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में भी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद ही ये होता है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जिस तरह से हो सकता है अपनी डाइट का ख्याल रखें, उसके अलावा अपनी वर्कआउट ज़रूर रखें, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ साथ साथ होनी चाहिए जिससे आप सेहतमंद रहें। बिल्कुल, जिस्मानी मशक्क़त करें, कम खाएं, और उसके साथ साथ सेहतमंद एक नींद अपनी पूरी करें। ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी कम खाएं और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए फूड की। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मिले तो वो खा लें। अच्छा जनाब, वैसे जिस रेट पे मिल रहा है तो उसमें कुछ भी मिले तो खा लें तो बेहतर है ना भाई। आप फिर महंगाई, आप फिर आवाम को टेंशन दे रहे हैं। ना दूं मैं क्या? अब आपकी बात सुन के कोई ठेले पे जाएगा, कहें निकाले फ्रूट, वो आगे कहेगा निकालो पैसे, फिर टेंशन होगी नहीं होगी? सबको ख्याल करना चाहिए, ठेले वाले को भी ख्याल करना चाहिए, जो खरीदार है उसको भी ख्याल करना चाहिए। इसलिए मिलजुल कर रहेंगे तो जनाब खुश भी रहेंगे। तो 1948 में थेरेपी भी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत मतलब अगला रेट बताए आप हंसना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर ही होगा। अच्छा जनाब, वैसे इस दिन का एक बात बता दें कि 1948 में आलमी इदारा सेहत के ज़ेरी इदारे हेल्थ असेंबली ने हर साल 7 अप्रैल को इस दिन को मनाने का कहा था। तो ये जनाब इसका आगाज़ 1948 से हुआ था। चलें जी, ये भी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खुशकुन मालूमात फराहम की आमना खटाना ने। अच्छा, एक चीज़ है कि भाई खुशियों के लिए बड़े अनोखे तरीके हमारे होते हैं। कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग खाना खा के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल फोन्स में अपना टाइम गुजारते हैं, कुछ लोग वैसे दौर ही मोबाइल फोन वाला है, मीडिया जो है लोग, उसने बड़ा एक ज़िंदगी ऐसे हमें एक मुक़य्यद कर दिया है कि हम एक फ़ोन पे बैठे रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, बल्कि फ़ोन में हम कोशिश करेंगे एक ऐप से दूसरी ऐप पे स्विच कर जाएंगे, फिर तीसरी ऐप पे स्विच कर देंगे, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, हर चीज़ पे खबर रखनी है भाई हमने। तो बात ये है कि अब सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर हमने जो ये पिछले 2-3 सालों में जो रुझान देखा वो टिकटॉक का देखा कि टिकटॉक की तरफ हमारी पूरी आवाम, वो चाहे किसी भी उम्र से हो, उसका कोई भी उम्र हो। वैसे मैंडेटरी है कि 13 बरस से कम उम्र बच्चे नहीं जा सकते उस पे, लेकिन 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, ये आपके सामने, और अब तो पैदाइश के बाद माएँ भी फौरन, बच्चा रो रहा हो तो फौरन ये देखो बेबी बेबी बेबी, वो तो बल्कि टिकटॉक बना रही होती है। छोटे छोटे बच्चों के 6-6 महीने के बच्चे होते हैं, उनको टिकटॉक पे लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा माएँ खुद भी बना रही होती है। बेबी शार्क वो जो सॉन्ग है भाई 11 अरब दफा सुना जा चुका है। क्यों भाई? दुनिया में अरब कितने लोग आबादी है? 5 अरब। ये बाकी रिपीट पे सुन सुन के ना बच्चे जब टिकटॉक बना रहे होते हैं तो माएँ क्या पूरे वालिदैन पूरा घराना अप्रिशिएट कर रहा होता है कि हमारा बच्चा, जब आप जाते हैं ना बड़े फख्र से कहते हैं हमारा बच्चा टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स हैं, आपको पता है उसके। अच्छा मेरी बात सुनिए, दूसरी भी बता आप कर सकती हैं जो बच्चों में कॉन्फिडेंस है, आप जरा स्लो मूव में जाके यूं बाल यूं करके झटके ना और ये करे ना, और थोड़ा सा यूं स्लो करके चले ना, यूं करके सारा जमाना आपको देख रहा हो। आप स्टूडियो में नहीं कर पाएंगी या शायद आप कर पाए, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इससे कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ता ही है, बट ये है कि आपको वही एक उम्र की हद होनी चाहिए उससे। ओह माय गॉड,
अल्लाह, जस्ट इमेजिन। अब आप मुझे बताएं किसी शाहरुख खान की अच्छा, जरूरत है? मैं ऐसे चलना शुरू किसी करूं, मैं रणबीर यहीं कपूर पे की जरूरत है? 2-3 दफा कलाबाजियां खा जाऊंगा अगर ऐसा हो। नहीं, आप वैसे आप छोड़ दें हम आपको भी जानते हैं। बहरहाल किस तरफ हम जा रहे हैं और कंट्रोल किस हद तक होना चाहिए, इसी पर बात करते हैं। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं कमाल फरीदी साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, शाम रमज़ान में आपने वक्त दिया। ये बताएं कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि कम उम्र जो बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया खुसूसन टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और पेरेंट्स की जानिब से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ये कितना अलार्मिंग है हमारे लिए? देखिए जी, इंटरनेट की बात जब हम करते हैं तो इंटरनेट पे हर किस्म का मवाद मौजूद है। इंटरनेट पे जब बात करें तो फ्री चीज़ों के पीछे लोग जा रहे होते हैं और फ्री चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है सोशल मीडिया, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। वहाँ पे लोगों को, जो बच्चे ख़ास तौर पे देखते हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग्स की तरफ जाते हैं और यूट्यूब डिफरेंट वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फेसबुक पे वीडियोस हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस हैं जो वो देखने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनको लाजमी होता है कि उन प्रोफाइल्स या उन फेसबुक या ट्विटर, यूट्यूब पे अपना अकाउंट क्रिएट कराएं। वो कम उम्र बच्चे जब वो अकाउंट ओपनिंग की तरफ जाते हैं तो वो इग्नोर करते हैं कि उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जब वो डालते हैं तो वो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से वो अकाउंट क्रिएट करने नहीं देता और वो उसकी वजह से वो अपनी फादर की, बड़े भाई की, मदर की डेट ऑफ बर्थ जो उनके मेमोराइज करते हैं वो डाल देते हैं और जिसकी वजह से वो अकाउंट यूटिलाइज करते हैं और हर चीज़ ऑनलाइन यूटिलाइज कर रहे होते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, लेकिन बात आपने जिस तरह की तस्करा किया कि भाई एक हद तो मुकर्रर है, लेकिन उसके ऊपर मॉनिटरिंग कैसे की जाए, ये ज़ाहिर है कम उम्र लिखवा के फिर लोग काम ज़्यादा उम्र लिखवा के कर लेते हैं, तो क्या इकदाम करने चाहिए इससे मुतालिक फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? देखिए, 13 साल की एक उम्र तो मुकर्रर है फेसबुक की तरफ से कि 13 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे फेसबुक को यूटिलाइज कर सकते हैं। वजह क्या है 13 साल से कम उम्र बच्चे क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? वजह यह है कि वो इतने मैच्योर नहीं होते कि जो ट्वीट्स या जो चीज़ वो शेयर कर रहे हैं उसको एड्रेस कर सके प्रॉपरली। हमारे पास कम उम्र बच्चों में जो एज ग्रुप आता है वो 8 से 10 साल का आता है और 10 से 12 साल का बच्चों का ग्रुप आता है। जो 8 से 10 साल तो बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, जो कि समझ ही नहीं सकते, बस वो अट्रैक्ट होते हैं कि कार्टून देखना है, हमें यूट्यूब वीडियोस देखनी है, जिसकी वजह से अकाउंट वो क्रिएट करते हैं। लेकिन 10 से 12 साल के बच्चे वो होते हैं कि जो अपने क्लास फेलोज या टीचर्स के साथ इंगेज होना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंगेज होना चाहते हैं, अपने कजन्स या डिफरेंट नेबर्स के साथ इंगेज होना चाहते हैं। जो वो शेयर करते हैं कंटेंट, उसको फिर डिबेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फेसबुक ने और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एज ग्रुप 13 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई। अच्छा कमाल, एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि जिस तरह से डिजिटल मीडिया का दौर है तो हमारे बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी शार्प हैं, डिजिटल मीडिया से काफ़ी फेमिलियर भी हैं। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को भी डिजिटल मीडिया से फेमिलियर होना कितना ज़रूरी है इनके लिए? वालिद को तो पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है। उन्होंने तो अपना स्मार्टफोन बच्चों को दे दिया कि वो आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, फेसबुक पे वीडियो लगा के दे दी। बच्चे, आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं, इतने टेक सेवी हैं कि उनको पता है कि यूट्यूब पे क्या करना है, यूट्यूब के अलावा क्या करना है, किस चीज़ों पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, किन को लाइक्स करना है, किन को शेयर करना है। जब वो फेसबुक पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, जब वो फेसबुक से हटके यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे एक्सप्लोरेशन करते हैं, वीडियोस को देख रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स कि वो दे नोज मोर देन देयर पेरेंट्स और गार्जियंस। तो गार्जियंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ कंसल्ट करें, एक नेटवर्क बिल्ड करें, एक कम्युनिकेशन बिल्ड करें, जिस पे वो बच्चा आपके साथ कंफर्ट फील करे शेयर करने के लिए कि वो एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, वो किस तरीके से सोशल मीडिया को देख रहा है, वो वीडियोस को क्या देखना चाह रहा है, कि किस कॉमिक हीरो को वो फॉलो करता है, तो कहाँ अवेलेबल है। आप जब पेरेंट्स बच्चे को बताएंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है, तो शायद उसकी फैंटेसी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाए और वो जो एड्स चल रहे होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उन एड्स को क्लिक करके बजाय वो अब पेरेंट्स की बात को समझ के उन्हीं चैनल पे फोकस करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया कमाल दीदी, बड़ी अच्छी आपने बातें की, लेकिन मसला ये है कि टाइम निकाले कौन? वो तो कहते हैं चलो जान छूटी लाखों पाए, जो कर रहे हैं कौन सा घर में बैठे हुए बच्चे साइड पे फोन पकड़ा के साइड पे लगे हुए हैं कि चलो यार हमारा तो नहीं कान खा रहे हैं, हमारा सर नहीं खपा रहे। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, अभी एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
शाम रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टाइम इफ्तारी का वक्त हो रहा होता है तो सबको घर जाने की जल्दी होती है और ये नहीं देखते कि जहाँ से जगह मिल रही है वहाँ से घुसाल देनी है गाड़ी या जो भी है, ट्रैफिक उससे जैम होती है हो जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर में क्या कर रही है, बाबर खान हमारे नुमाइंदे बताएंगे। बिल्कुल जी, सूबाई दारुल हुकूमत में आबादी बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक के भी मसाइल हैं, वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस सर्दी हो या गर्मी, वो ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए अपने हर मुमकिन कोशिश करती रहती है। इस वक्त हमारे साथ SSP ट्रैफिक जो हैं वो मौजूद है। आसिफ साहब, ये बताइएगा आसिफ साहब के काफ़ी चलान भी किए गए हैं वन वे की खिलाफ वर्जी पर, और भी आप इकदाम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि मज़ीद क्या प्लानिंग है आपकी? पहले हमने सोल्यूशन ये ढूंढा कि हमने डिपार्टमेंट्स को लिख कर भेजा कि ये सड़कें ख़राब हैं, ये चौक ख़राब हैं, यहाँ पर ये ठीक होना चाहिए। फिर हमने अपने इस फोर्स को कहा कि जो लोग वन वे आते हैं, जो लोग सिग्नल जंपिंग करते हैं, जो लोग अंडर एज हैं, विदाउट लाइसेंस हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। तो 20,000 के करीब हमने विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और 23,000 के करीब हमने विदाउट वन वे की वायलेशन पर हमने चार्ज किया है। हम चाह रहे हैं कि रोड पर डिसिप्लिन पैदा हो, लोगों को अपने हकूक़ और दूसरों के राइट्स का पता चले। हमने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और आप देख रहे होंगे कि तमाम रास्ते खुले हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो हर मुमकिन वो इकदाम कर रही है कि ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा रहे। ख़ास तौर पे अस्पताल जो हैं अहम, जहाँ पर हर्डन होती है, एम्बुलेंस को आने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आए। और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि लाहौर की जो ट्रैफिक है, जो अज़दा है, जो कि निकलता जा रहा था ट्रैफिक को, वो रमा दमा रहे। जी चलें जी, कानून को फॉलो करें। ये उल्टे सीधे देखें, रोज़े की हालत में जितना सच बोल सकते हैं, कवानीन को फॉलो कर सकते हैं, गलत चीज़ों से, फहश गोई से, बाकी सारे चीज़ों से बच सकते हैं, उतना बचना चाहिए। ये कि लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है, बस हम कर लें, हम पहुंच जाएं। लेकिन ऐसे में किसी दूसरे का नुकसान ना करें। अच्छा, जब रोज़े का टाइम होता है और उस वक्त इफ्तार के बाद सबसे पहले आपको ख्वाहिश होती है कि ठंडा ठार आपको कोई जूस, शरबत या कुछ भी इस तरह से मिल जाए। और ऐसे में लाहौर में हम देखते हैं कि बड़े अरेंजमेंट, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हर शहर में अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन लाहौर में खुसूसी तौर पर जगह जगह आपको शरबत के ठेले नज़र आएंगे। उस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा ग़ियास। माह सयाम के आगाज के साथ ही लाहौर में ताज़ा मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। मौसम सरमा की सौगात कहलाने वाला नींबू पानी, गन्ने का रस, संदल का शरबत, मौसमी फलों के मिल्क शेक, स्मूदी और आइसक्रीम शेक ज्यादा पसंद किए जाते हैं। शहरी कहते हैं कि मशरूबात पीने से पानी की कमी से बचा जा सकता है। गन्ने का रस पी लें, संदल का शरबत पी लें, इलायची का शरबत पिएं, बहुत ज़्यादा मशरूबात हैं, वो इस्तेमाल करें, अच्छी है, सेहत के लिए अच्छा है। पियेंगा लाहौरी मैं जिसके सामने खड़ा हूँ, ऑफ कोर्स इसके सामने गन्ने का जूस, रस बहुत अच्छा। दुकानदारों का कहना है कि इफ्तार के वक्त ताज़ा जूसेस का इस्तेमाल रूटीन से बढ़ जाता है। अनार है, मौसमी है, किन्नू है, स्ट्रॉबेरी फ्रेश आई है, सीजन है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। फैमिली आती है, आइसक्रीम शेक है। रमज़ान में ये ठंडा होता है, मज़ेदार लगता है। वैसे भी ना जिगर मैदे के लिए, यरकान के लिए बहुत मुफीद है, तो इसलिए ये गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इफ्तार में अनवाओ इकसाम के मशरूबात का इस्तेमाल गर्मी और पसीने की वजह से बह जाने वाले नमकियात को भी बहाल करता है। कैमरामैन अहमद वट के साथ सिद्रा ग़ियास, ARY न्यूज़, लाहौर। भाई क्या बात है, बात यह है कि ठंडे ठार मशरूबात हों तो क्या ही बात है। और मतलब जाहिर है कि इफ्तार के बाद खाने का इतना दिल नहीं करता जितना कि आपको मतलब पीने के मशरूबात और खास तौर पर ठंडे ठार मशरूबात। आपने कैसे कह दिया खाने का दिल नहीं करता? इतना ज्यादा नहीं करता। चटपटे, अगर आपके पास ऑप्शंस हों, नहीं वो तो इफ्तारी के टाइम ठीक है, इफ्तारी के वक्त तो ठीक है, उसके बाद दिल करता है। उसी पे रुक जाएं आप, उससे आगे मुझे नहीं रुकना, मुझे भूख भी लगती है। तो पहले मुझे नहीं रुकना। तो चटपटे खाने जो हैं कराची में हमने देखा कि हैदराबाद कॉलोनी के ख़ास तौर पे बड़े मशहूर हैं और वहाँ पर नित नए अनवाओ इकसाम के हम देखते हैं खाने वहाँ पे चटपटे होते हैं जनाब। तो हमारे नुमाइंदे चांद नवाब ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। लजीज और चटपटे खानों का मरकज कराची की हैदराबाद कॉलोनी। सेंट्रल जेल से मुस्तसिल हैदराबाद कॉलोनी का रुख किया जाए तो शहरी हैदराबाद दक्खन के रिवायती खाने और खास तौर पर वहाँ का जायकादार अचार अपनी शनाख्त रखते हैं।
रमजान में बाबरकत महीने में हैदराबादी पकवान हरीसा, लुकमी, दम का कीमा, मिर्चों का सालन, दम की बिरयानी, बघारे बैंगन, डबल का मीठा और दीगर हैदराबादी पकवान शहरी अफ्तार में अपने दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे लेने आए हैं हरीस वगैरह और ये सारे खाने, तो और अफ्तार में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो इनकी जो हरीस है वो बड़ी लाजवाब लगती है। हैदराबादी पकवान अगर आप हैं तो पाकिस्तान की बरसागर की तहजीब है ये। दुकानदार का कहना है कि रमजान में खुसूसी तौर पर हैदराबादी पकवान की तैयारी की जाती है। रमजान में ये खास सौगात होती है हमारी, हैदराबादी बिरयानी, अरबी हरीस होती है, मिर्चों का सालन, बघारे बैगन, खुबानी का मीठा होता है, डबल का मीठा होता है, हैदराबादी बघारे छोले होते हैं, दही बड़े। शहरियों का कहना है कि हैदराबादी पकवान अपने मखसूस जायके की वजह से शोहरत रखते हैं। अफ्तार के दस्तरखान पे अगर हैदराबादी खाने हों तो रोज़ा खोलने का मज़ा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। सोचें आपने इफ्तार किया और उसके बाद ये क्या, मिर्चों का सालन, ये बघारे बैगन, बघार लगा हुआ होता है ना उसका, मतलब वो एक तरीके का, मतलब उसके अंदर बघार लगा के वो बनाया जाता है। डबल का मीठा और डबल का मीठा। अच्छा सोचिए ये तो अपनी जगह, लेकिन मिर्चों का सालन आपको दिया जाए इफ्तार में, क्या बीतेगी आप पे? उसके बाद आप पे तरह तरह के एंटी एसिड्स। कुछ हमारे दोस्त हैं जो चक्के आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मिर्चों को अगर फ्राई किया जाए ना, सब्ज मिर्च को, वो बड़ा मजे का लगता है इफ्तारी के टाइम। बस करें ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें। अब ब्रेक बनती है, मैं तरकीब सुनता हूं, रोजा खराब हो रहे हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से शाम रमज़ान में आपका खैर मकदम है। और वैसे देखें मौसम गर्मा का जब आगाज़ होता है तो ऐसे हाइजीन का ख्याल रखना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और ख़ास तौर पर मौसम गर्मा की शुरुआत हो तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपके अतराफ़ के लोग ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में आपके साथ बैठकर बेहोश ना हो। हाँ जी, और एक और चीज़ बेहोश ना होने के कोई सी वजूहात होती हैं। आप नहाने धोने का ख्याल रखें, पाक साफ रहें, और अच्छी खुशबू का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो आप जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप बहुत ही महंगे किस्म के परफ्यूम्स खरीदें, आप थोड़े सस्ते किस्म के परफ्यूम्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी खुशबू का इस्तेमाल जरूर कीजिए। खुशगवार और अच्छी खुशबू होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ भी है, जैसे हम देखते हैं कि ईद करीब है तो ईद पर लोग जो हैं वो तोहफे तोहाइफ देते हैं एक दूसरे को, और फिर जैसे आपने गर्मियों की बात की तो रमज़ान में लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि ऐसे तोहफे दिए जाएं जिससे दूसरा खुश हो। तो उसके लिए इतर का इस्तेमाल हम देखते हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है। नोटों की खुशबू भी अच्छी होती है वैसे नहीं, इतर फिर वही बात आ जाती है, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, आप थोड़े जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक आप इतर खरीदें। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारी नुमाइंदा अमरीन अल्ताफ़ ने, वो देखते हैं। मुख्तलिफ तकरीबात और रोजमर्रा की जिंदगी में लोग खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इत्र का इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है। रोजे और नमाज में तो खास तौर पे ये जो है अपना इत्र, ये बहुत ही ज्यादा जो है। मुसलमान रोजा रखने के साथ साथ खुसूसी इबादत में लिबास को मुअत्तर रखने और मसाजिद को महकाने के लिए खुसूसी तौर पर इत्र का इस्तेमाल करते हैं। इत्र वगैरह लगाते हैं, खुशबू आती है, मस्जिद जाते हैं, अच्छा लगता है, एक माहौल होता है रमजान का बहुत अच्छा, तो इत्र की सेल भी ज्यादा होती है। रमजान में इत्र के कारोबार से मुंसलिक अफराद के रोजगार में भी इजाफा हो जाता है। जैसे ये महीना जो आता है हर बंदा की कोशिश होती है मैं टोपी पहनूं, इत्र लगाऊं, नमाज पढ़ूं, दीनदार बन जाऊं, तो ये इस वजह से कारोबार का ज्यादा ये रुझान इस तरफ बढ़ जाता है। मुश्क, दूध, गुलाब, संदल और दरबार समेत मुख्तलिफ इत्र की मखसूस खुशबू लोग जाती इस्तेमाल के साथ साथ रमजान में अजीज और अकारिब को तोहफे में भी देते हैं। इत्र लगाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही वजह है कि रमजान मुबारक के महीने में लोग अपनी मखसूस और खास इबादतों के अंदर अत्तर लगाने को तरजीह देते हैं। कैमरामैन अदिल खान के साथ अमीन अल्ताफ, ARY न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और क्या मतलब ज़बरदस्त एक मैसेज है कि आप सोचिए कि एक तो अच्छा दिखना, उसके बाद अच्छी खुशबू आपके पास आए तो क्या ही बात है। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर मौसम गर्मा में, माह रमज़ान में। ये बड़ी एक, और आपने जिस तरह से बड़ी अच्छी बात की थी कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी इस्तात हो, उसके हिसाब से, लेकिन लाजमी तौर पर करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ और है, हम जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट रहा है, हमारी कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान में जो टूरिज़म है उसको हम प्रमोट करें, और सिर्फ बाकी टूरिज़म नहीं, इस्लामिक टूरिज़म को भी हम प्रमोट करते हैं। उसमें जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो इबादत गाहें हैं उनको हम सामने लेकर आते हैं।
तो इस्लामिक टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो ऐसी मसाजिद भी हम आपके सामने लेकर आए हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी नायाब किस्म की मसाजिद और किस तरह से उनको तामीर किया गया, वो जाके ज़रूर देखनी चाहिए। उमरकोट का एक नवाही गाँव है खजराड़ी, जहाँ पर 140 साल कबल तामीर की गई मस्जिद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। गांव खजराड़ी सैयद सालिम मोहम्मद शाह में 140 साल कबल तमीर की गई इस मस्जिद की तमीर में चीकी मट्टी और चीनी की टाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं। मस्जिद की दीवारें 5 फीट चौड़ी हैं, जिसके बायस शदीद गर्मी में भी मस्जिद में ठंडक का एहसास होता है। मस्जिद की तमीर को एक बड़ा अरसा गुजरने के बावजूद आज भी मस्जिद असली हालत में मौजूद है। अलबत्ता दीवारों पर लगे टाइल्स की रंगत ज़रूर मुतासिर हुई है। मस्जिद का काशी वाला काम है वो सही तरीके से यहाँ पे मिस्त्री नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे सीमेंट लगा देते हैं, फिर हम कलर करवा देते हैं। पुराने ज़माने में लाउड स्पीकर की सहूलत न होने के बायस मस्जिद के बाहर 40 फीट ऊंचा मुनारा तमीर किया गया ताकि अजान की आवाज़ की दूर तक रसाई मुमकिन हो सके। आज से कई बरस कबल तमीर की गई ये मसाजिद और दरसगाहें हमारे खूबसूरत माजी की पहचान हैं, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि महकमा आसार कदीमा इन्हें महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। मुमताज़ आरिसर, ARY न्यूज़, उमरकोट। चलें जी, ये रिपोर्ट तो आपने देख ली है। अच्छा अशफाक, हम एक चीज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बार बार सुनने के बावजूद हम अमल नहीं करते। ये हमारा अलमिया है बहुत बड़ा। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर इतने दीनी प्रोग्राम तरतीब दिए गए होते हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, जिसमें आपकी इस्लाह के लिए, इखलाकी इक़दार के लिए इतना दर्स दिया जा रहा होता है और उसका असर भी होता है। उसका असर ये उलट होता है। प्रोग्राम खत्म होने के अगले 10 मिनट तक, घर से निकलने से पहले तक बहुत असर होता है। अच्छी बातें सुन के ना हम बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, लेकिन जनाब अमल जो है वो 0/0, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे रमज़ान शुरू होता है ये जो लूटने वाले बाहर बैठे हुए हैं माफिया, ये कीमतें बढ़ा देते हैं। हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है, फल हो, फ्रूट्स हो, सब्जियां हो, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, सिर्फ खाने पीने की नहीं। रिपोर्ट देखते हैं इसमें। हाँ, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं और मुनाफाखोरों ने नाजायज़ मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। डबल है, पहले से ज़्यादा है। पहले 30 रुपए किलो तरबूज था, 80 रुपए 70 रुपए किलो तरबूज है। पहले 100 रुपए किलो सेब था, आज 200 रुपए किलो सेब है। इतनी खरबूजा, केला, आदमी किस किस चीज़ को बोलेगा? जहाँ पे भी जाओ वो रेट बढ़ा हुआ। फलों की तयशुदा कीमतें महज कागजात की हद तक महदूद हैं। आवाम किससे शिकायत करे, कोई पुरसाने हाल नहीं। बात ये पूरे 12 महीने को आप देख लें, महंगाई जो है आसमानों को छू रही है। रमज़ान में 1 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने तो किसी को भी नहीं देखा अभी तक, और कोई आके अपनी रहमत गवारा भी नहीं करता, किसी से पूछता भी नहीं है। मुकामी इंतजामिया की जानिब से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नजर आ रहे हैं, जो मुनाफाखोरों को खुली छूट के मुतरादिफ है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। चलें जी, सब अपने अपने घरों को जाएं, इजाज़त चाहते हैं आपसे। इफ्तारी की तैयारी करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।